दोस्तों अगर आप रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो 50 सवाल आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो ये सवाल क्वेश्चन लुसेंट से लिया गया है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने एक भी सवाल मिस किया तो नुकसान हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये रहा, प्रकाश की गति क्या है? तो बताइए प्रकाश की गति क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन बी, यकृत, जो कि राइट ऑप्शन में मौजूद है। अगला सवाल, डीएनए की खोज किसने की? तो बताइए दोस्तों डीएनए की खोज किसने की? जो कि इसका सही आंसर होगा वाटसन और क्रिक, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल, रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो बताइए रक्त का लाल रंग किससे होता है? इसका हीमोग्लोबिन के कारण होता है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल, विटामिन डी की कमी से कौन सा, बताइए विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो बताइए विटामिन डी की कमी से क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रिकेट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बल की इकाई क्या है? तो बताइए बल की इकाई क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा न्यूटन, जो कि राइट ऑप्शन में मौजूद है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो बताइए सबसे हल्की गैस कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन, जो कि राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बताइए पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि H2O हो जाएगा दोस्तों। ओजोन परत कहाँ है? तो बताइए ओजोन परत कहाँ है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल या आयन मंडल या मेसोस्फीयर हो जाएगा राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, आरबीसी का जीवन काल कितना है? तो बताइए आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 120 हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। सबसे भारी धातु क्या है? तो बताइए सबसे भारी धातु क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओसियम, राइट ऑप्शन सी। ऊर्जा का स्थायी मात्रक क्या होता है? तो बताइए ऊर्जा का स्थायी मात्रक क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा जूल, कि राइट ऑप्शन में मौजूद है। अगला सवाल, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? तो बताइए ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा निर्वात, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है दोस्तों। अगला सवाल, हड्डियों की संख्या कितनी है? तो बताइए हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 206। खून का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो बताइए खून को थक्का बनाने में कौन मदद करता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्लेटलेट। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या है? तो बताइए सबसे बड़ा नगर क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो, राइट ऑप्शन बी। हड़प्पा की खोज किसने की? तो बताइए हड़प्पा की खोज किसने की? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये दयाराम साहनी। अगला सवाल, अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? तो बताइए अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कलिंग युद्ध कब हुआ? तो बताइए कलिंग युद्ध कब हुआ? जो कि 261 BC हो जाएगा, राइट ऑप्शन। गुप्त काल को क्या कहते हैं? बताइए गुप्त काल को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण युग, राइट ऑप्शन बी। अगला सवाल, महाभारत के रचयिता कौन है? तो बताइए महाभारत के रचयिता कौन है? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा वाल्मीकि, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। रामायण के रचयिता कौन है? तो बताइए दोस्तों रामायण का रचयिता कौन है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा वाल्मीकि। ताजमहल किसने बनवाया? तो बताइए दोस्तों ताजमहल किसने बनवाया? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा शाहजहां, जो कि राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया? तो बताइए दोस्तों फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अकबर, जो कि राइट ऑप्शन बी। अकबरनामा किसने लिखा? तो बताइए अकबरनामा किसने लिखा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अबुल फजल, राइट ऑप्शन बी।
26 का क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? संविधान कब लागू हुआ? तो बताइए संविधान कब लागू हुआ? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 26 जनवरी 1950, जो कि राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? तो बताइए संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 448, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है दोस्तों। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? बताइए राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जो कि संसद और विधायक दोनों मिलकर करते हैं दोस्तों। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो बताइए भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। राइट ऑप्शन बी। अगला सवाल, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो बताइए लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 5, जो कि 5 बी नंबर में ऑप्शन में मौजूद है। राज्यसभा का सदस्य कितने वर्ष के लिए होते हैं? तो बताइए दोस्तों राज्यसभा सदस्य के कितने वर्ष के लिए होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। मौलिक अधिकार किस भाग में? तो बताइए दोस्तों मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि भाग 3 में है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? तो बताइए भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, जो कि राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल, चुनाव आयोग किससे संबंधित है? तो बताइए चुनाव आयोग किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वतंत्र संस्था, जो कि राइट ऑप्शन सी में मौजूद है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जनता, राष्ट्रपति या संसद या सुप्रीम कोर्ट? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है? तो बताइए सबसे लंबी नदी कौन है? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये गंगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नील हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल क्या है? बताइए दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल वाला कौन सा है? तो पूछ रहा है दोस्तों क्षेत्रफल वाला कौन सा देश है? जो कि राजस्थान हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, भारत की राजधानी क्या है? तो बताइए भारत की राजधानी क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। तो 40 नंबर का क्वेश्चन का जवाब दो कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अभी तक आपका कितना सही हुआ? पृथ्वी का आकार क्या है? तो बताइए पृथ्वी का आकार कैसा होता है? जो कि गोल, जियोइड, अंडाकार या चपटा? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जियोइड। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो बताइए दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, जो कि ऑप्शन नंबर एवरेस्ट। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बताइए दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बाघ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा अटलांटिक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अगर दोस्तों आपको पूछे सबसे छोटा महासागर क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सबसे छोटा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा दोस्तों। सबसे ठंडा महाद्वीप क्या है? तो बताइए सबसे ठंडा द्वीप क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों। मानसून किससे जुड़ा है? तो बताइए मानसून किससे जुड़ा हुआ है? तो बताइए दोस्तों मानसून किससे जुड़ा हुआ है? हवा हो जाएगा या नदी या पहाड़ या समुद्र? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हवा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों, सॉरी ए में है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो बताइए भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मुंबई, मासिनराम या दिल्ली या पटना? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मासिनराम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगला सवाल, ग्रीनलैंड कहाँ है? तो बताइए दोस्तों ग्रीनलैंड कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका।
राइट ऑप्शन सी। सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो बताइए दोस्तों सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो जो कि माध्यम हो जाएगा दोस्तों, मीडियम। ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्तों। चलिए अगला सवाल, वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रतिशत कितना है? तो बताइए वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रतिशत कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, जो कि 78% है दोस्तों। अगला सवाल, तो चलिए इस वीडियो का आखिरी सवाल है दोस्तों। अगर आपने 50 में से कितना सही किया कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना, और अच्छे से क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा दोस्तों। वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रतिशत कितना है? तो बताइए दोस्तों वायुमंडल में पूछा है, इसमें पूछा था वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रतिशत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 50 नंबर का? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में, जो कि 21% हो जाएगा दोस्तों। राइट ऑप्शन सी, जो कि सी में मौजूद है पहले से। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अंत तक जरूर जुड़ जाएं। तो पहला सवाल ये रहा, क्योंकि मस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। देख सकते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ में घूमती है? तो बताइए इस किस का सही आंसर क्या होगा? जो कि इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया अंडाकार। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य, बताए दोस्तों सिं- सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर कौन था? तो बताइए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है हड़प्पा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो बताइए दोस्तों प्रकाश की गति कितनी होती है? जो कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो बताइए भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा? सहारा, थार या गोबी या कालाहारी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है थार। अगला सवाल, पलासी का युद्ध कब हुआ? तो बताइए पलासी का युद्ध कब हुआ? तो पलासी का युद्ध कब हुआ दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1757। अगला सवाल, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2O, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है सही आंसर। मानसून किस कारण आता है? बताइए दोस्तों मानसून किस कारण आता है? गुरुत्वा गुरुत्व के कारण, या दाब अंतर, या तापमान, या प्रकाश? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर का दाब अंतर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है सही आंसर। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो बताइए दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? जो कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ दोस्तों? तो 1942 में हुआ था दोस्तों। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बी, जो कि गांधी जी ने 1942 में शुरू किया था दोस्तों। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो बताइए डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है सही आंसर। गंगा उदम कहाँ है? तो बताइए गंगा उदम कहाँ है? तो गंगा उदम गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है सही आंसर। लोहा किस अयस्क से मिलता है? बताइए दोस्तों लोहा किस अयस्क से मिलता है? तो बॉक्साइड, या हेमाटाइट, या माइका, या कोयला? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया है सही आंसर। 12 नंबर सवाल का बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, जो कि मस्त भी भाई प्रश्न है दोस्तों। लाल किला किसने बनवाया? तो बताइए लाल किला किसने बनवाया? अकबर, शाहजहां, बाबर, या औरंगजेब? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है सही आंसर शाहजहां। ओजोन परत कहाँ होती है? तो बताइए दोस्तों ओजोन परत कहाँ होती है? तो ओजोन परत कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में होता है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन है? तो बताइए दोस्तों भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या? बताइए कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा सही आंसर। क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया असम थोला सादिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो बताइए दोस्तों विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन सी की कमी से
स्कर्वी होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी में राइट ऑप्शन दिया गया है। अगला सवाल, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो बताइए, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 326 BC। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सही आंसर। ज्वालामुखी से क्या निकलता है? तो बताइए दोस्तों, ज्वालामुखी से क्या निकलता है? पानी, लावा, हवा या धूल? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लावा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सही आंसर। भारत की राजधानी कब बनी बनी जो कि दिल्ली से पूछ रहा है दोस्तों। भारत की राजधानी कब बनी दिल्ली? बताइए दोस्तों, भारत की राजधानी कब बनी नई दिल्ली पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1911। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे सबसे हल्की धातु कौन सी? तो बताइए, सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सही आंसर लिथियम। अगला सवाल, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो बताइए, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या झील या समुद्र? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अरब सागर। ये अरब सागर में गिरती है दोस्तों। क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रक्त का लाल रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो बताइए दोस्तों, रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन या पानी या कार्बन? तो रक्त का लाल रंग होना किसका कारण होता है? जो कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है दोस्तों। क्वेश्चन का सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी। जलियांवाला बाग कहाँ है? तो बताइए दोस्तों, जलियांवाला बाग कहाँ है? तो जलियांवाला बाग कहाँ हो जाएगा? दिल्ली, अमृतसर या लखनऊ या कानपुर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर का अमृतसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्वनि किस माध्यम में चलती है? तो बताइए दोस्तों, ध्वनि किस माध्यम में चलती है? निर्वात, ठोस, द्रव्य, गैस या हवा या पानी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है राइट ऑप्शन। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो बताइए, जो कि मस्त भी भाई प्रश्न है दोस्तों, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? यूपी, राजस्थान, एमपी या बिहार? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राजस्थान राजस्थान हो जाएगा दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो बताइए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है राइट ऑप्शन, न्यूटन। दोस्तों, आपका 25 में से कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई देना। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।